नमस्ते एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे काउंटर रिफॉर्मेशन यानी कि प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च के ढांचे में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों को लेकर के आधुनिक धार्मिक सुधारवादी जॉन हस, सैवोनारोला, इरेस्मस और मार्टिन लूथर इत्यादि के प्रयासों से एक आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसे हम धर्म सुधार आंदोलन के रूप में जानते हैं। उसके हमने कारणों की चर्चा की। तत्पश्चात हमने मार्टिन लूथर के योगदान को देखा और उसके परिणामों के रूप में हमने जाना कि धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप यूरोपीय रोमन कैथोलिक चर्च जो है उसकी एकता खंडित हो गई और यूरोपीय जनमानस रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंटवाद में विभक्त हो गया। प्रोटेस्टेंटवाद भी आगे चल करके लूथरवाद, ज्विंगलीवाद और काल्विनवाद में विभक्त हुआ। इस प्रकार बड़ी संख्या में प्रोटेस्टेंट अनुयायियों की यूरोप में संख्या बढ़ी, जिससे चिंतित होकर के रोमन कैथोलिक चर्च के अनुयायियों ने अपने धर्म में सुधार के प्रयास किए, जिन्हें समष्टि रूप में हम प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। आइए अब हम चर्चा करेंगे काउंटर रिफॉर्मेशन अर्थात प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन। 15वीं 16वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन तथा प्रोटेस्टेंटवाद की सफलता ने रोमन कैथोलिक चर्च के लिए आवश्यक कर दिया कि वह अपने स्थायित्व के लिए प्रयत्नशील हो तथा अपने संगठन में सुधार करे। अतः कैथोलिक मतावलंबियों ने भी धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसे प्रतिवादी अथवा प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य चर्च के संगठन में एवं कार्यविधि संबंधी सिद्धांतों में परिवर्तन लाना, धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की व्याख्या करना और अपने धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर उसमें सुधार करना था। इस प्रकार प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन के दौरान कैथोलिक चर्च में जो प्रयास किए गए उन्हें हम निम्न रूप में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है ट्रेंट काउंसिल 1545 से 1564 ईस्वी। 1545 ईस्वी में इटली के ट्रेंट नामक स्थान पर कैथोलिक चर्च की एक परिषद की बैठक बुलाई गई और वार्षिक आधार पर इस परिषद की ये बैठकें समय समय पर 18 वर्षों तक होती रही। इन परिषदों के अंदर कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयों और संगठन के ढांचे में आई कमियों को दूर करने पर विचार किया गया और परिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों को आगामी वर्षों में रोमन कैथोलिक चर्च पर लागू किया गया, जो निम्न अनुसार हैं। पहला है, भविष्य में चर्च का कोई भी पद बेचा नहीं जाएगा। दूसरा, सभी पादरियों और बिशपों को अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक करना होगा। तीसरा, पादरियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। चौथा, जहाँ तक आवश्यक हो पादरी वर्ग जनभाषा में उपदेश देगा। पांचवा, पादरियों को कठोर एवं सादा जीवन बिताना होगा। छठा, कैथोलिक चर्च में पूजा की एक सी विधि और एक सी प्रार्थना पुस्तक रखी जाएगी। सातवां, पोप कैथोलिक चर्च का प्रधान है और सभी सिद्धांतों का प्रधान व्याख्याकार। और आठवां, पाप मोचन पत्रों की बिक्री को बंद करने का निश्चय किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ट्रेंट परिषद के कार्यों एवं निर्णयों से चर्च के अनुयायियों में आत्मविश्वास जागा। अब आइए हम डिस्कस करते हैं जेसुइट संघ। स्पेन के निवासी इग्नेशियस लोयोला, जिनका जीवन काल था 1491 से 1556 ईस्वी, एक बहादुर योद्धा और सिपाही थे।
युद्ध में घायल लोयोला ने अपना सारा जीवन चर्च को समर्पित कर दिया था। 1534 ईस्वी में लोयोला ने जेसुइट संघ की स्थापना की। संगठन सैनिक आधार पर संगठित था। सदस्यों को कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था और दीनता, पवित्रता, आज्ञा पालन और पोप के प्रति समर्पण की शपथ लेनी पड़ती थी। पोप को यूरोप में फिर से सम्मान दिलाने तथा उसको स्थापित करने में जेसुइट संघ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जेसुइट संघ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था विदेशों में धर्म प्रचार करना। उसने अपने प्रचारकों को यूरोप के बाहर चीन, भारत, जापान, अमेरिका इत्यादि देशों में भेजा, जहां उन्होंने कैथोलिक धर्म का प्रचार किया। इसी प्रकार से एक अन्य मिशनरी हैं जिनका नाम है जैक्वेस मार्क्वेते। इन्होंने अमेरिकी महाद्वीप में मिसिसिपी घाटी की खोज की और उसके पश्चात इन स्थानों में जो स्थानीय निवासी थे उनमें ईसाई मिशनरी के तौर पर कैथोलिक चर्च का प्रचार और प्रसार किया। और तीसरा और महत्वपूर्ण टॉपिक है इंक्विजिशन। यह एक विशेष धार्मिक अदालत थी जो 1542 ईस्वी में पोप पॉल तृतीय ने रोम में इस संस्था को पुनर्जीवित किया था। यह एक धार्मिक अदालत अपने सर्वोच्च अधिकारों से युक्त थी। इसका कार्य था नास्तिकों का पता लगाना, उनका कठोर दमन करना, कैथोलिक चर्च के आदेशों को बलपूर्वक लागू करवाना, धर्म विरोधियों और विद्रोहियों को कुचलना, दूसरे देशों में से भेजी हुई धर्म संबंधी अपीलें सुनना इत्यादि। प्रोटेस्टेंटों के विरुद्ध इस न्यायालय ने अनेक कठोर कदम उठाए। इसका तात्कालिक प्रभाव ये हुआ कि कैथोलिक धर्म का प्रसार अवश्य हुआ, किंतु कालांतर में इसके क्रियाकलापों, कठोरता और हिंसक कार्रवाइयों के कारण इस न्यायालय ने चर्च को बदनाम कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैथोलिक धर्म में सुधार को लेकर के जो धार्मिक आंदोलन चला, जिसको कि हम रिफॉर्मेशन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप यूरोपीय ईसाई धर्म है वो अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया, जैसे लूथरवाद, ज्विंगलीवाद, कॉल्विनवाद। किंतु इसके पश्चात रोमन कैथोलिक चर्च ने अपने ढांचे को मजबूत किया, अपने नियमों को उसने फिर से क्लासिफाई किया और तत्पश्चात अनेक प्रकार के उन्होंने प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप एक बार फिर से रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो अपने विरुद्ध उठे आवाज़ों के खिलाफ मुकाबला करने को तैयार हुआ। तो हम देखते हैं कि लगभग 16वीं-17वीं सदी के मध्य कैथोलिक चर्च का कायाकल्प प्रारंभ हुआ और चर्च सुधारवादी दबाव से मुकाबला करने में सक्षम हुआ। धन्यवाद।